तो माँ बाप ने सब कुछ देखा, देखने भालने में अच्छा है, मगर इत्तेफाक से वो बीबी के लायक नहीं था। मेरा इशारा समझ गए होगे। तो उस बहन ने, मेरी उस लड़की ने पूरी जिंदगी उसके घर में गुजार दी, ना तो अपने दामन पे आंच आने दी और ना ही अपने शोहर की उसने बेइज्जती की पोल खोली। पूरी जिंदगी बच्चे भी नहीं हुए जब वो इस लायक ही नहीं था, मगर इतना सब्र का दामन कि मेरे अब्बा की इज्जत है, मेरी अम्मा की इज्जत है, उन्होंने शादी कर दी। ये इज्जत है। कितने ऐसे मामलात रहे। भाई के सामने बहन बोलती नहीं, गूंगी बन जाती थी, गूंगी। और आज शादियों में देख लियो अपने घर पे, 18 साल की, 16 साल की, 20 साल की पूरी बच्ची हो गई, दुपट्टे उसके कहीं पड़े। शादियों में ऐसे चचा भी सामने खड़ा, मामू भी सामने खड़ा, ताऊ भी सामने खड़ा, अब्बा भी सामने, पूरे बराती खड़े, रिश्तेदार खड़े, उसको पता ही नहीं है, वहीं खड़े खड़े गिजरा रही है, दांत फाड़ रही है, अपनी सहेलियों से लड़ रही है। और जो रया बचा था, तुमने उसकी जिंदगी में आग लगा के मोबाइल दे दी, सेल्फी खींच रही हो। अब इतने इतने बड़े बच्चों मोबाइल है, पीछे देख लो, इसके 3 पारे याद नहीं होंगे। ये तुम्हारे भी, मेरे बच्चों का भी, मैं तो सबको कह रहा हूं, पहले अपने आप को, बाद में आपको। तुम कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हो, मगर सोचने की बात है, सोचने की। ये जवान बेटियों को, कुंवारी बेटियों को मोबाइल किसने दिया? खुद गई कमाने। ये इनकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, अम्मा ने दिया, अब्बा ने दिया। अब रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है। कल को देख लियो, घूरे पे इतने बड़े बच्चे पड़े हुए फिल्में देखते होंगे, ना अब्बा को पता ना अम्मा को पता। 10 बजे आ रहा, गाली बकता हुआ घर में है, 10 बजे आ रहा है। और फिर जब मुकम्मल बिगड़ गया, 18-20 साल का हो गया, अब ढूंढते फिर रहे, कोई मियां मिल जाए, कोई मुल्ला मौलवी मिल जाए, ताबीज डाल दो इसके गले में। अब वो ताबीज रोकेगा इसे, फुल बिगाड़ दिया तो। उन्होंने भी मियां ने भी दुकानें लगा ली है कि आएगा और फंसेगा, मरेगा। जो रह बचे थे वो उन्होंने लूट लिया। हर तरफ से पिट तुम ही रहे हो। नहीं, सोचने की बात है यार। शादी में देख लेना, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी, उस लड़की को ना मां की गैरत है, ना बाप की गैरत है, ना भाई की गैरत है। और अच्छा, कोई टोक भी नहीं रहा, कोई टोक भी नहीं रहा। सैयदा फातिमा, अभी नवाब साहब ने नात पढ़ी थी, मनकबत का शेर, जो जो हुसैनी हाथ उठा, सब उठाए पड़े थे। ईमानदारी से कह सकते हो तुम हुसैनी हो? हुसैनी का मतलब यह होता कि वो नमाज़ें ना पढ़े? हुसैनी का मतलब यह होता कि वो झूठ बोले? हुसैनी का मतलब यह होता दूसरे की बहन बेटियों को तके? हुसैनी का मतलब यह होता कि वो दूसरों को धोखा दे, दगाबाजी करे? एक भी बात अगर बता दो तो हुसैन पाक से मेल खा रही तो मैं मान लूं। सिवाय मुहर्रम का महीना आएगा, हरी पट्टी बांध लेंगे, मुहर्रम के पीछे घोड़े कूदते फिरेंगे। और मुहर्रम निकल के जा रहा है, इधर को जा रहा है, लड़की ये छत पे खड़ी है, वहीं ज्यादा कूद रही है, टॉफी फेंक रहा छतों पे को। शर्मो या गैरत खत्म हो गई है बिल्कुल। जहां पर औरतें खड़ी है, क्या घर में मां बहनें नहीं है क्या? जहां पर औरतें खड़ी है, मां बहनें खड़ी है, वहीं पे ज्यादा कूद रहा है इसकी रगों में, तब इश्क दौड़ रहा है। इसको बोलेंगे हुसैनी। और है खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाला। अल्लाह अल्लाह प्यारे, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, तुम नाना की उम्मत हो, अगर आज से हमने तौबा कर ली, आज से अगर हमने बुरे कामों से तौबा कर ली, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो सकते। हुसैन पाक की मां की बात बता रहा था, सैयदा फातिमा की बात बता रहा था। अपने घरों में ये पैगाम ले जा करके दे देना, सैयदा फातिमा हजरत अली है। एक दिन फातिमा से
अली कहने लगे, ओ फातिमा, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चाहत जो तुम्हारी हो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम मुझसे मांग लो। फातिमा, तुम मेरे घर में भूखी रही मगर कुछ नहीं मांगा, आज मैं अली चाहता हूं मांग लो। तो फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, नबी की बेटी ने हुसैन पाक की मां ने क्या मांगा, अपने घरों में जाकर के बता देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें जलसों से लेके जाया करो। अब तुम लोग इतना खर्च कर रहे हो, रुपए 2 रुपए 50 100 रुपए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो उन्होंने ज्यादा डाल दी। उनके बाप की शादी थोड़ी है, भाई की शादी थोड़ी है, बेटे की शादी थोड़ी है, इसीलिए तो जलसा करा रहे हैं, ना कोई नामवरी के लिए, इसीलिए करा रहे हैं। तुम लोग जलसा करा रहे हो ताकि हमारे घरों में पैगाम पहुंच जाए और कुछ सुधार आ जाए और हसन और हुसैन पाक का जिक्र हो तो बरकतें हो जाए। यही तो मतलब है। बेशक बेशक। क्या मांगा उन्होंने? जिसके हाथ में देखो लड़की अब तो इतना बड़ा मोबाइल दबाए फिर रही है। कुछ दिनों पहले पर्स निकले थे, वो ऊंचे ऊंचे एड़ी के हिल पहन लिए थे, हिल रही है खुद, हिल पहन लिए, बाल पहन लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहन, वो बैग डाला और कूदती फिर रही है साहब। अब चल रहा मोबाइल, जिसके हाथ में देखो तो मोबाइल, वो खूब चमकता धमकता और जाने कैसा कैसा मोबाइल दावे फिर रही है। मोबाइल ये ले जाएगा जन्नत में कोई से। जहां एक पेड़ देखा नकली, वहीं बैठ के फोटो चल रहा, टेढ़ी हो जा रही है, कहीं गिर ना जाए। ना अम्मा कुछ कह रही है, ना अब्बा कुछ कह रहे हैं, ना भाई। और अच्छा हाँ, गलती उनकी नहीं, कुछ लफंगे लड़के भी ऐसे ही हैं। अल्लाह बरकत फरमाए वालेकुम सलाम। कुछ लफंगे लड़के, उन्हें भी ना काम के ना धाम के, कुछ नहीं। सुबह को अम्मा से घिर घिर कर रहे हैं, दोपहर को भी लड़ रहे हैं, शाम को भी लड़ रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। बाल नोच नाच के पता नहीं कैसे टेढ़े भेड़े कर लिए, समझे, कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए, बात वो भी मोबाइल पे पड़े पड़े अंधे हो गए। तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करते करते चेहरों पे बिल्कुल 2:30 बज रहे हैं। न 2 रुपए कमा रहा है, ना कुछ कर रहा, माँ बाप भी परेशान है और ये भी अपनी जिंदगी से परेशान है। ये भी लफंगे ऐसे ही कर रहे हैं, कोई उधर पड़ा कोई उधर पड़ा। शादी में देख लियो, बस इसने मोबाइल उठा, ये भी उधर ही को बार बार भागता जिधर को माँ बहनें खड़ी हैं। बेशक बात है ऐसे। बच्चों को खाली मत छोड़ो, इन्हें काम सिखाओ। हालात अच्छे नहीं है अब, समझ में आ रही है? इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ। पढ़ने का वक्त अगर निकल गया, तालीम का अगर वक्त हालांकि कब्र तक है, इन्हें काम सिखाओ। काम सीखेंगे 2 पैसे कमाएंगे, हलाल कमाएंगे, हराम से बचाओ तो बुरी बातों से बचेंगे। और अगर खाली घुमाओगे, फ्री रहोगे तो ये ऐसे ही करेंगे, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाएंगे कुत्ते, और कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात लिख ली हुई। काम सिखाओ इनको, काम।